मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो तेजी से अर्थ की ओर बढ़ रही थी और कुछ ही देर में वो एक नदी के पास क्रैश होती है। उसमें से एक आदमी अपने दोस्त को लेकर पानी से बाहर आता है। उस आदमी का नाम कैनन होता है। फिर हम देखते हैं कि कैनन का साथी मर चुका है, लेकिन उसकी जान क्रैश की वजह से नहीं गई क्योंकि उसके सूट पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। तभी कैनन को नदी में एक बॉक्स तैरते हुए दिखाई देता है और वो बॉक्स दरअसल एक कंप्यूटर होता है जो कि उन्हीं का था। फिर कैनन इस जगह की इंफॉर्मेशन निकालता है जहां पर उसकी शिप क्रैश हुई थी। उसके बाद कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन कैनन के दिमाग में ट्रांसफर करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैनन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो दूसरे प्लेनेट से आकर हमारी दुनिया में क्रैश हो गया था। फिर वो कंप्यूटर बहुत सारी जानकारी के साथ साथ यहाँ की लैंग्वेज भी कैनन के दिमाग में डाल देता है। उसके बाद वो अपनी गन लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है और चलते चलते वो एक गाँव तक जा पहुँचता है। तभी हम देखते हैं कि वो गाँव पूरी तरह तबाह हो चुका था। कैनन की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये निशान जहाँ के किसी जानवर के नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा जानवर सिर्फ उसके ही प्लेनेट में पाया जाता है। तभी एक इंसान अचानक कैनन पर हमला कर देता है जिससे उसकी गन नदी में गिर जाती है और वो खुद भी बेहोश हो जाता है। कैनन पर हमला करने वाले इंसान का नाम वुल्फ्रिक होता है। वुल्फ्रिक कैनन को लेकर अपने गाँव आता है। वहाँ हम गाँव के सरदार को देखते हैं। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम वुल्फ्रिक से शादी कर लो, लेकिन उसकी बेटी जिसका नाम फ्रेया होता है वो शादी करने से इनकार कर देती है। तभी वहाँ वुल्फ्रिक आता है और वो सरदार को बताता है कि हमारा पड़ोसी गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है, पर हमें पता नहीं चल पाया कि उन पर हमला किसने किया, लेकिन वहाँ पर हमने एक अनजान आदमी को पकड़ा है। ये सुनकर सरदार उससे पूछताछ करने को कहता है। तभी वुल्फ्रिक कैनन के पास जाकर उससे पूछता है कि उस गाँव पर हमला किसने किया, जिस पर कैनन बताता है कि उस गाँव पर हमला एक मॉन्स्टर ने किया और मैं उस मॉन्स्टर का शिकार कर रहा हूँ। ये सुनकर वुल्फ्रिक हंसने लगता है। तभी कैनन उन पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग फिर से उसे पकड़कर वहाँ पर बांध देते हैं। फिर रात होती है और हम देखते हैं कि वही मॉन्स्टर इनके गांव पर भी हमला कर देता है और वो इनके गांव के बहुत से लोगों को मार देता है। फिर वो उनमें से कुछ लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन गाँव का सरदार कैनन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये हमला कर कौन रहा है और तुम उसके बारे में क्या जानते हो, जिस पर कैनन बताता है कि उस मॉन्स्टर को हम मोरविन कहते हैं और वो मेरी स्पेसशिप में छुपकर यहाँ तक आया है जो तुम्हारे गांव के पास क्रैश हुई थी और वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। उसके सामने जो भी आता है वो उसे मार देता है, लेकिन कोई भी कैनन की बात का यकीन नहीं करता। कैनन बोलता है कि अगर तुम लोग उसे मारना चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फिर वो लोग कैनन को साथ लेकर उस मॉन्स्टर की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग जब जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो एक भालू इन पर हमला कर देता है। वो भालू सरदार को मारने ही वाला होता है कि तभी कैनन वहाँ पर आकर अपनी तलवार भालू के पेट में घुसा देता है और उसे मार देता है। ये देखकर वो लोग कैनन को पसंद करने लगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। अब भालू को मारने की खुशी में वो लोग जश्न करते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मोरविन को मार दिया। फिर उसी रात पड़ोसी गाँव का सरदार गनर इनके गाँव पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इन्हीं लोगों ने उसके गाँव पर हमला किया है और उसके लोगों को मारा है। फिर इन दोनों गाँव के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और गनर एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन इस गांव के लोग गनर के लोगों पर भारी पड़ते हैं और गनर के काफी लोग मारे जाते हैं, इसलिए उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है और वो लोग वहां से निकलकर जंगल में आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो लोग जंगल में होते हैं तो मोरविन गनर के लोगों पर हमला कर देता है। तभी गनर भी उस जानवर से लड़ने जाता है, लेकिन जब वो उस भयानक जानवर को देखता है तो वो अपने बचे हुए लोग लेकर वापिस उसी गाँव की तरफ भागता है और उस गाँव के लोग भी गनर को इस तरह भागते हुए आता देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उस रात गांव पर हमला करने वाला कोई भालू नहीं था बल्कि उससे भी खतरनाक कोई चीज है, जिसे देख सरदार बहुत परेशान हो जाता है और कैनन से उस जानवर को मारने के लिए मदद मांगता है, जिस पर कैनन कहता है कि अब उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हम लोग एक जाल बिछाएंगे और अगले दिन वो गाँव के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाता है और उसमें बहुत सारा तेल डालता है। दरअसल उसका प्लान ये था कि वो किसी तरह मोरविन को उस गड्ढे में गिराकर उस तेल को आग लगा देगा ताकि वो जलकर मर जाए। फिर हम रात को देखते हैं कि कैनन फ्रेया को अपने पास्ट की कहानी बताता है। वो बोलता है कि मैं किसी और प्लेनेट से आया हूँ और हमारे प्लेनेट में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है और हम अपनी आबादी को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमने एक प्लेनेट ढूंढा और उस प्लेनेट में लाखों की तादाद में मोरविन थे और हमने वहाँ पर एक न्यूक्लियर बम गिराकर सभी मोरविन्स को मार दिया। उसके बाद हम उन्हें दफनाकर खुद वहाँ रहने लगे और मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं अपने मिशन पर जा रहा था
था और हमें रास्ते में पता चला कि एक मोरविन बच गया था और हमारे जाने के बाद उसने वहाँ पर घुसकर वहाँ के सभी लोगों को मार दिया, जिसमें मेरी फैमिली भी थी। ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके बाद कैनन और वुल्फ्रिक मोरविन को ढूंढने जाते हैं। वहाँ कैनन एक मिसाल जंगल की तरफ फेंकता है और उसकी रोशनी में उन्हें वो मॉन्स्टर दिखाई देता है और उन्हें मारने के लिए वो उनकी ओर तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से वो इनके जाल में फंस जाता है और वो जैसे ही तेल में गिरता है गांव वाले तेल को आग लगा देते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। उन लोगों को लगता है मोरविन अब मर चुका है और वो लोग खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक और मोरविन दिखता है जो उस बड़े मोरविन का बच्चा था, जिसे देखकर सभी औरतें भागने लगती हैं। ये देखते हुए सरदार अपनी बेटी को बचाने अंदर जाता है और उस मोरविन से लड़ने लगता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं उस बड़े मॉन्स्टर पर आग का कोई असर नहीं होता और वो बाहर निकलकर लोगों को मारने लगता है। इस तरफ छोटा मोरविन सरदार को मार देता है और इसी तरह सुबह तक वो पूरा गांव तबाह हो जाता है और सभी गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन कैनन, फ्रेया, वुल्फ्रिक और इनके कुछ साथी वो वहीं रुकते हैं ताकि वो मोरविन को मार सकें। उन्हें पता था कि मोरविन का बच्चा कुएं के रास्ते यहाँ पर आया था और अब ये लोग आम तलवारों से मोरविन को मार नहीं सकते। इसलिए कैनन वुल्फ और फ्रेया को लेकर नदी में जाता है जहाँ पर उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। वहाँ कैनन पानी के अंदर अपनी स्पेसशिप के पास जाता है और वहाँ से एक लोहे का टुकड़ा लेकर वापस आता है, जिससे वो लोग बहुत ही मजबूत हथियार बनाते हैं। उसके बाद वो लोग कुएं के अंदर जाते हैं और पानी के रास्ते होते हुए वो एक गुफा तक पहुँचते हैं और वहाँ मोरविन का बच्चा इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उनके साथियों की जान चली जाती है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद कैनन देखता है कि मोरविन ने काफी लोगों की लाशें इकट्ठी करके रखी होती हैं। तभी फिर से मोरविन का बच्चा फ्रेया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन फ्रेया कैनन की बनाई तलवार से उस मोरविन के बच्चे के 2 टुकड़े कर देती है और वो मर जाता है। उसके बाद वो तीनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर वहाँ बड़ा मोरविन वुल्फ्रिक पर हमला कर देता है, जिससे वुल्फ्रिक की जान चली जाती है। ये देखकर कैनन को बहुत गुस्सा आता है और वो मोरविन पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर काफी देर लड़ते लड़ते मोरविन पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो कैनन का हाथ पकड़ लेता है। कैनन अपनी तलवार से मोरविन का हाथ काट देता है, जिससे वो मोरविन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। उसके बाद किसी तरह वो दोनों पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। फिर वो लोग गांव वालों को देखते हैं जो नाव में जा रहे थे। फिर वो उन्हें आवाज देकर वापस बुलाते हैं और उसके बाद कैनन अपनी शिप के पास जाता है, जहां उसका ट्रैकर डिवाइस भी एक्टिवेट हो चुका था। इसीलिए उसके लोग उसे लेने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन कैनन सोचता है कि कहीं मोरविन के प्लेनेट की तरह वो लोग यहाँ भी कब्जा ना कर लें, इसलिए वो उस ट्रैकर डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे उसके लोगों की स्पेसशिप वापस चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैनन को उस गाँव का सरदार बना दिया जाता है और वो फ्रेया से शादी भी कर लेता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।